अब हुआ क्या था बच्चा, तुमने स्टैंडर्ड ई सेल निकाला था, कैसे निकाला था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल? बोलो। ई कैथोड माइनस ई एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। ये दोनों क्या होने चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू निकल गई। अब मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू वो वैल्यू को कहा जाता है बच्चे जिसका तुमने टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन कंडीशंस क्या करी हो, फिक्स करी। ठीक है, अगर मेरी ये चीजें वेरी कर जाए फिर, कैसे अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर जाए फिर क्या हो जाएगा? जे 1 मोल पर लीटर ना लइए, मतलब चेंज करने को 2 या 3 हाँ 2-3 मोलर ले लगा सॉल्यूशन। मतलब वो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। एग्जैक्टली कि जेड़ा ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ एग्जिस्ट करता है 1 मोल पर लीटर से। ठीक है, बट फिर वही ना कि एक टाइम पे आके जब ये कंसंट्रेशन वेरी करती, मेरी ईएमएफ की होगी, तो फिर अब नर्नस्ट अंकल ने ये नई चीज निकाली। नर्नस्ट अंकल कहते कि जो भी तुम्हारा एक्चुअल में स्पॉट, ये कैसे, अच्छा रिएक्शन अभी भी कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो भी तुम्हारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी होगा ना, उसमें क्या होएगा? जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेल्टा जी है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डेल्टा जी है, उसमें एक फैक्टर जो ऐड होता है वो किसका ऐड होता है? एक तो गैस कांस्टेंट का, एक टेम्परेचर का, एक एलएन क्यू। ये एलएन क्यू तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, बहुत पुरानी बात हो गई है। एलएन क्यू कोई बता रहा ना, याद नहीं है वो। एलएन क्यू इक्विलिब्रियम में तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो क्या से निकालते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स निकालते थे। मतलब वो जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो किस पे डिपेंड करता था? कंसंट्रेशन पे। ये क्यू भी तो वही है, कोशेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बेटा वो तो वो निकालते थे डेल्टा, वो थर्मोडायनामिक्स में करते थे, एनर्जी के लिए था वो। मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बोल रही हूँ, डिवाइड करते थे ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता। बोलो, ये जो क्यू फैक्टर है ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारी कंसंट्रेशन, इसको रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्या डाउट है? ये डेल्टा जी नॉट इज बेसिकली वो जो कल डेल्टा जी नहीं बनाया था फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका है। ठीक है, उसमें कितने फैक्टर की वेरिएशन आ जाएगी कंसंट्रेशन वेरी करने से? आर टी एल एन क्यू। डन? यहां तक कोई डाउट? डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बोलो, प्लस एलएन को एलएन लिखोगे। अभी मैं बात जो करती हूँ एलएन क्यू क्यू पूरा फैला के लिखूंगी। ठीक है, अभी क्यू किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी ऐसे हो, अभी इसको नीचे बोलो, यहाँ पे परफेक्ट है। यहाँ तक अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एन एफ अगर माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं, क्या बचेगा? नहीं, माइनस एन एफ से डिवाइड किया मैं लिख दूं ऊपर, डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? E cell is equal to E naught cell minus RT ln Q divided by minus L। मतलब हाँ है। बताओ ठीक है? हाँ एकदम परफेक्ट। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ
सेल की, मतलब मेरे को किसकी EMF निकालनी है, पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल निकालना। मुझे ये जरूरत नहीं थी, ठीक। अब R कांस्टेंट, N तो वेरी कर सकता है, F कांस्टेंट, T कांस्टेंट, T में टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा? 298 केल्विन का, ठीक है। इसमें जैसे किया कि कंसंट्रेशन वेरी करेगी। हाँ। ये कंडीशन में है कि टेम्परेचर भी वेरी करेगा। नहीं, टेम्परेचर नहीं वेरी करवा रहे, रूम टेम्परेचर नहीं वेरी, दैट इज 298, ठीक है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर वेरी करेगा तो तुम्हें जो मैं नर्वस इक्वेशन में एक्सप्रेशन बनाऊंगी तुम वो ही यूज करोगे, फिर तुम्हें यही एक्सप्रेशन यूज करना है अगर टेम्परेचर वेरी करेगा। मतलब अगर हमारा टेम्परेचर में वेरी क्या करेगा तो ये इक्वेशन है, नहीं तो जो फाइनल इक्वेशन में आएगी वो यूज करेंगे। हमारे टाइम में भी कर सकते कंसंट्रेशन और टेम्परेचर हैं। अच्छा या प्रेशर, अगर प्रेशर भी वेरी करता है वो भी यही कवर करेगा। जो Q लिखा है या तो उसमें प्रेशर की वेरिएशंस लिखोगे या कंसंट्रेशन की वेरिएशन। अगर गैसेस में कर रहे हो ऑब्वियसली प्रेशर की वेरिएशंस लिखोगे, अगर तुम लिक्विड्स में कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन की वेरिएशंस, ठीक है। और जनरली तुम्हारे कौन सी सॉल्यूशंस होती हैं? मेटल सॉल्यूशंस, मतलब सोडियम सॉल्यूशंस या पोटेशियम सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब ये अगर मैं प्रेशर वेरी करेंगे तो जो लास्ट फॉर्मूला बनाएंगे नहीं यूज होगा। प्रेशर और कंसंट्रेशन के लास्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सिर्फ टेम्परेचर वेरी करने के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे टेम्परेचर से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रख के बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या बनता है? इफ T इक्वल्स टू 298 केल्विन, पुट करनी पड़ेगी। F की वैल्यू क्या होती है? उसने दिखाई थी इसकी 6.965 है ना। R की क्या वैल्यू होती है? R की 0.8 यहाँ पे 8.314 वाली, अच्छा ठीक है। 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन, ठीक है जी। 8.314 ठीक है, ये सारी वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट कर दूं हाँ 100 सुई करके, ये तुम घर पे जाके चेक करना, क्योंकि अगर अब सॉल्व करने को बिठाया ना तुमने टाइम बहुत लगा देना। क्योंकि देखो कैलकुलेटर में किसके लिए करो, चलो कैलकुलेट करो, इतने लिख रही हूँ, चेक करके बताइए भाई। हाँ ऊपर में हम करेंगे फिर करेंगे। हाँ, ऊपर के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज फिल करेंगे। एक ln का लॉग बना दिया, क्या किया होगा मैंने? -1.303 से मल्टीप्लाई किया होगा। 2.3 ln से log में जाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई, ठीक है। वो भी कर लियो, बीच में करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे log लगा दिया। अच्छा तो वो भी इसके हाँ, साथ वो भी लगा। into 2.0303 ये 0.059 आ गया, अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने सही बात बताई है, चेक होगी। तो ये थी तुम्हारी वन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ नर्वस इक्वेशन। दिस इक्वेशन जो प्यारा सा एक एक्सप्रेशन बनाया है, इसको बोलते हैं नर्वस इक्वेशन। n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। अब q की थोड़ी सी बातें करेंगे, q की थोड़ी सी बातें करेंगे। Number of electrons changed. ठीक है। अब Q का वैसे मैं फॉर्मूला बोल चुकी हूँ तुम्हें, फिर से लिखा भी देती हूँ। Q इक्वल्स टू कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स to the power their stoichiometric coefficient, to the power to their stoichiometric coefficient divided by
Very good. चलो पर तुमने तो क्या करना है, EMFs में यूज करनी है, हाफ सेल्स में यूज करनी है। चुपचाप ये लिखो JKL करके कि यूज क्या करना है एक्चुअल में। ये तो है कहानी, यूज क्या करना है एक्चुअल में जानकारी के लिए कि ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस कि अब कहाँ पे तुम प्रेशर, क्योंकि तुम हाफ सेल्स लिखोगे, तुम्हें एनोड पता होगा, कैथोड पता होगा, एनोड पे कंसंट्रेशन पता होगी, कैथोड पे कंसंट्रेशन पता होगी, तुम्हें क्या पता रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन, प्रोडक्ट कौन। डन। तो तुमने सिंपली करना क्या है, अब नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है, E सेल इक्वल्स टू T नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। n क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, log of concentration at anode divided by concentration at cathode। ये फॉर्मूला यूज करोगे तुम, और फिर आपने स्टोइकियोमेट्री तो जो है वो लिखनी है, स्टोइकियोमेट्री लिखो। डन। ठीक है। तो तुमने एक्चुअल में याद क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। बस इनकी जो कंसंट्रेशन में कैसे आ जाए। एग्जैक्टली, समझदार तो है क्या गिराया हमने का, मुझे वो उसका सेम ही इसमें पैशन नहीं और क्या। रिमेंबर कौन नंबर पे इन जनरल डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम के साथ 2.303 R2 upon NF log K। मैंने तेरे को बोला तो, मैं तुम्हें बता तो रही हूं, अगर टेम्परेचर भी वेरी कर गया तो ये भैया ये, अदरवाइज टेम्परेचर तुम्हारा क्या करता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना है तुमने याद रख। तुम सारे क्वेश्चन से चेक करना, सब में टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर भी लिखा हुआ है ना। अगर स्काई आ गए तो तुम अपना ये चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वॉटेवर। क्यों, क्योंकि इसमें मेरे पास पॉइंट में 0.059 है, देखे ना, मतलब 0.06 हो गया अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेशन में चला दो, आंसर नियर बाय आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एग्जैक्ट की जगह नियर बाय आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे पास जेई में ये क्वेश्चन नहीं आता है 298 केल्विन के अलावा का टेम्परेचर आया, ठीक है। उसमें तो तुमने ऑप्शन टिक करनी है, अप्रॉक्सीमेट आंसर में तुम्हें ऑप्शन तो पता लग जाएगी, कौन सी टिक करनी है कि नहीं पता लगेगी। तो काम तुम्हारा ऊपर शॉर्ट है, तो तुम यही फॉर्मूला भी अगर याद रखते हो तो भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट एक्यूरेसी मेरे को बतानी है तुम्हें, तो एक्चुअल फॉर्मूले में अगर टेम्परेचर वेरी हो जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करना पड़ता है। फैरेड R/F तो कांस्टेंट रहता है, R/F कांस्टेंट रहेगी, बस सिग्मा R/F की वैल्यू ज्यादा है। अगर आपने चेंज हुआ तो वो वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा तुम्हारे पे वर्कशीट है, पूरी वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ भाई, तू टेम्परेचर देख ले, अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ मतलब 298 केल्विन, देखो ये देखो 298 25 ऐसे ही है। जो नहीं दिए हुए इसका मतलब 298 है। गॉट माय पॉइंट, कि तुम्हें कभी फील ही नहीं होगा कि यू आर डूइंग दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, तुम बेसिकली एक टाइम पे आके ये फॉर्मूला भूल ही जाओगे। 300K इसमें क्या होगा, यूजिंग वन ऑफ दोस टेक्निक्स। अच्छा नहीं, इसमें डेरिवेटिव करने को R का है 2.30 ये इसमें इसमें होगा ना
8.314 में ऐसे तो नहीं होगा कि 8.314 की जगह कोई नहीं नहीं दूसरी वैल्यू निकाल सकते यूनिट्स खराब 9650 ये तो मैम बहुत कम है। Al2O3 at 500 degrees Celsius. A2 तीन क्वेश्चन है चलो टोटल मैम चल चार पांच निकाल लेते हैं मोटे मोटे ठीक है पांच कह देते हैं हम हाँ तो फिर प्रोबेबिलिटी लगाओ फिर 30-40 क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन आए मैम पता है R/F into ये R/F into 2.303 को वैल्यू कितनी आ रही है 0.0001988 25 डिग्री सेल्सियस को ये हो जाएगा C298 अगर हम इसको 298 चार से क्वेश्चन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम है मतलब ये वाले फॉर्मूला मैम अगर 298 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 591 आ रहा है 300 से मल्टीप्लाई 595 आ रहा है मैंने क्या बोला था मैं वही तो बोल रही हूँ कि 300 तक तो तुम्हें कोई फर्क मिलेगा ही नहीं 298 300 में फर्क है और वैसे भी 0.059 है हाँ ज्यादा से ज्यादा 0.06 हो जाएगा 6162 इससे ज्यादा फर्क आता नहीं है तो मतलब सेम फॉर्मूला से भी कर दोगे क्वेश्चन तुम्हारा आंसर मिल जाएगा और अगर 300 से ज्यादा हो जाए फिर तो मजबूरी है ये होएगा आंसर क्वेश्चन मिलेगा एक क्वेश्चन करके देखिए हां 500 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस प्लस 290 नहीं 273 मतलब 7 इस कौन सा है 7 कितना डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है कितना 500 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस दे दिया केल्विन होएगा सेल्सियस है ना मैम उसकी बात होती है हम आपको नहीं करते इसमें ज्यादा जाएगा पर 700 इसमें नहीं कितना नहीं 7 773 you coming at और बस बाई बस मैम इसके लिए आरटीए वैल्यू सिंक करनी है मैम मेरे भी कांस्टेंट आ जाएगा अपना तो 0.15337 15337 0.1 आ गया 0.15 कर लो 0.15 ई सेल नहीं निकालना है इसकी फ्री एनर्जी निकालना है 298 केल्विन तक लिखी हुई है जितने भी केल्विन माइनस कर अच्छा। ये यूनिट ला दो फार्मूला कोड यूज करने की जरूरत नहीं है गिब्स भी निकालने की तो ज़्यादा सोचता है फैट से तो डिवाइड ई सेल को निकालना का एक में गिब्स फ्री एनर्जी निकालना तो कहीं भी है क्या क्वेश्चन रीड कर फाइनेंशियल डिफरेंस निकालने को बोला गया है अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल मैंने कहा फिर निकाल गए तो मैंने कहा ये तो नहीं वो तो दी हुई है गिव्स फ्री एनर्जी 298 पे दी हुई है ना चेक तो कर हाँ तो the इससे gives the decomposition of Al2O3 at 500 degree Celsius अच्छा 500 degree Celsius पर पोटेंशियल फिर डिफरेंस तो बस फिर तो यही फॉर्मूला लग जाएगा और भी निकालने की क्या जरूरत है तो क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी जी डेल्टा जी नॉट भी में दिया हुआ है तो 500 डिग्री सेल्सियस में अच्छा अच्छा ठीक है फिर पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे निकलेगा तो फॉर्मूला तो यूज करना है हाँ तुम्हें तो ई सेल निकालना है ना डेल्टा जी गिवन है -nf ई सेल लगाना है तुम्हें इसमें बस सीधा छेड़ो नहीं छड्डो नहीं बहुत सौखा कुछ भी नहीं करना है तुमने डेल्टा जी गिवन कर दिया तुम्हें डेल्टा जी -nf ई सेल होता है ई सेल मुझे निकालना है n की वैल्यू कौन किसका रिएक्शन है एल्यूमिनियम का n की वैल्यू 3 होएगी ठीक है f तुम्हारा 96500 होता है ठीक है ई सेल निकाल नहीं सकते बस इसको डिवाइड कर दो डेल्टा जी की कितनी वैल्यू दी हुई है 966 इन दोनों को डिवाइड करो तुम्हारा ये क्या आ रहा है 966 वाह इन दोनों को काट दो 1 कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू इसकी जो भी होगी 3 बाय 5 बाय 3 है हां 3 है बन गए होगा क्या हम आरटी का बना दिया अपने नारे आरटी भी चाहिए ही नहीं क्वेश्चन में टी ये लगती ही नहीं होगा क्वेश्चन में कहा बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा इसमें टी यूज ही नहीं हो रहा 500 डिग्री सेल्सियस वाला
डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है तो डेल्टा जी का इसके डेल्टा जी है। समझ आया क्या हम कर रहे हैं? हम क्वेश्चन रीड करा तुमने? ना मैंने पढ़ी टाइम नहीं पता लग गया ना। मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना है? 71। The Gibbs free energy for the decomposition of air was free at 500 degrees Celsius is as follows. इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। चलो कोई नहीं, मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर्स ठीक हो जाएंगे ना। 500 डिग्री सेल्सियस पे गिब्स फ्री अपन दे रखी है। अच्छा फिर तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये तो कहते हैं कि सौंपा है हां दैट माइनस एन एफ ई सेल तो मैं वही करके आई हूँ। ऑप्शन है 3 के अराउंड बोला था मैंने, अराउंड 2.5 मैं राउंड पे अगर 3 के अराउंड 3 ऑप्शन है तो 3 थोड़ी फिर वो तो फिर मैं अच्छे से कैलकुलेट भी करूंगी ना, इतना तेज का नहीं चलाऊंगी ना। अगर दूर दूर के ऑप्शन है फिर काम चलता है। डन चले तो आई होप तुम्हें आइडिया था लग गया कि क्वेश्चन था इजी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, नॉन इक्वेशन अप्लाई करके देखते हैं बेटा। हां हां जी अच्छा अगर मेरे ईएमएफ ऑफ अ सेल कंप्लीट सेल की ईएमएफ 0 वोल्ट्स है अच्छा तो उसका मतलब क्या है? सेल ही नहीं है ईएमएफ 0 है, सेल ही नहीं है। नहीं सोचने में देखें इसका मतलब है कि ई नॉट सेल है और जो वो इसके इक्वल है। हां इसके इक्वल है ठीक है, फिर लिखो फॉर जेकेएल question है EMF of a cell in terms of the reduction potential of its left to right electrode क्या होगा E is equal to E left minus E right। हाँ, अब ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। कैथोड किस पे होती है? राइट पे, और एनोड किस पे होती है? लेफ्ट पे। ई राइट माइनस ई लेफ्ट, सिंपल। समझ आया? बस ये फॉर्मूला था, ई कैथोड माइनस ई एनोड यूज हुआ है। ना अब जैसे हमने दोनों को याद कर लिया अब राइट नहीं क्लिक करेंगे क्या? लोन वो वाह बेटा, लोन वर्ड जब तुमने याद कर लिया, अगर एनोड लेफ्ट पे तो कैथोड क्या होगी? लेफ्ट पे। राइट इसका क्या है लेफ्ट से दोनों को एक ऊपर है एक नीचे है वो किधर है तेरा सेल ही शॉर्ट सर्किट होएगा सबसे पहले। नहीं हो गया मैंने इसका पक्का होगा। इसका भी ये रखो तो सारा मोटा हो जाएगा। बहुत दिमाग लगाता है। तभी वर्कशीट दिए कि संडे को टाइम खराब ना करो, वर्कशीट कर लो। और अभी फॉर्मूला से नाम है कि क्लास में ना सर हां हां क्लास में आना है और कोई ग्राम क्लास में। चलो इसी बात में क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं पहले जेके लिखेंगे, प्यारा सा लिखो फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स फॉर। अच्छा इस क्यू को एक्टिविटी क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्टिविटी क्वेश्चन। For pure liquids सॉलिड्स and pure solids, activity quotient is unity. दैट्स Activity quotient is unity. मतलब ये वैल्यू क्या होगी? 1 log 1। लो 1 मतलब 0 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी? 0 तो ई सेल किसके इक्वल आ जाएगा? ई नॉट सेल इंटेंडेड तो तुम हो ये बोलो यहाँ तक पूरा। अब तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इक्वल्स टू एंड log 5 में खुश कर देते हो, तुम तो वैसे बातें बोल देते हो। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? 0 होता है। तो फिर अगर डेल्टा जी 0 हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पे, कौन सी वैल्यू 0 होगी? ये भी वैल्यू 0 होगी। तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे वैसे ये वही सारी वैल्यू आ रही है। यहाँ तक कोई डाउट? बस क्यों की जगह हम क्या लिख देंगे? के इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है तो इक्विलिब्रियम
क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर ऑफ z। याद है कब आ रहा है कि क्यों ना आपने कोई एग्जिस्ट करती होती थी ना वो क्या इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम के बाद का फेज होता था जब क्या की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 करी थी तुमने तब कहा था इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट होएगा बैकवर्ड या फॉरवर्ड। हां तभी आ रहा है कि क्यों एग्जिस्ट किया है। थैंक गॉड याद आ गया आज का धीरे धीरे याद आएगा धीरे धीरे मैं हमारे तेज है। अब पॉजिटिव बोलते होते हैं हमेशा नेगेटिव नहीं बोलते ना हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोलते बोलते हैं हैं। नेगेटिव बोलते थोड़ी वो आती कहते हैं नहीं कुछ मोटिवेशन मोटिवेशन अच्छा डीमोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन है। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। EMF निकालनी है ठीक है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार है ठीक है। रिएक्शन एट 298 केल्विन हुई ठीक है। इन दोनों की वो दे देती हूँ मैं तुम्हें EMF है ना दे दो क्यों नहीं है नॉट से कैसे निकालेगा। तो कैसे करोगे रिडक्शन राइट से दे देंगे हम बिल्कुल क्या फॉर्मूला है CN तो E नॉट सेल निकालोगे तो हाँ। E नॉट सेल कैसे निकलेगी E के 4 माइनस E है ठीक है जी हां कितनी आ रही है नहीं मैम वो माइनस और माइनस है ना तो ये आ जाएगी 2.7 देखो ठीक है डन। अब मेरे को तो क्या निकालनी है EMF सेल निकालनी है E नॉट सेल हाँ जी 2.7 माइनस 0.059 कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है है कितने दो दो दिख रहा है ना हाँ, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है और एनोड पे कौन है लॉग एनोड पे है 0.001 मतलब 1 into 10 raised to power कोई स्टोइकियोमेट्री तो नहीं लगेगी चेक करते रहना इसको ओके वाली कुछ नहीं एक ही बैलेंस तो क्या बन गया ये लॉग ये log of 10 बनेगा log of 10 होता है ना मतलब 5.40 minus 0.05 इसको मैं log 10 1 0 approximate 0.03 लिख सकती हूँ सोच नहीं सोचो हाँ लिख सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा 2.67 इसको ना जब कैलकुलेशन करते हो 5 लाइन को अगर नीचे में वगैरह होता है 6 लेके जल्दी होगी 0.06 के साथ नीचे क्योंकि या तो 2 बनेगा या 3 बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस इधर 3 बना तो 2 देख 0.02 आ जाएगी सही है ना कैलकुलेशन सौखी होगी हमारी इससे और कुछ नहीं हुआ लिखते वक्त यही लिखो कैलकुलेशन करते वक्त हो गया ये है क्वेश्चंस कर लोगे ये ऊपर से ना जो समझती है अब वो इतनी वर्कशीट दी है उसके क्वेश्चन समझते रहो बैठ के मंडे डिस्कस करूंगी सारे क्वेश्चंस फैंटास्टिक कल टेस्ट है क्या आपसे देना
मेरा हाँ कि मैं अरे आधा पूछना होता है हाँ तभी नहीं खाना मैंने ना उधर वहाँ पेपर में मैं हूँ तुम्हारे पास अभी तो test है, paper ready है। जिसमें आप 3 घंटे का पेपर लेके फिर देखेंगे 3 घंटे का खास लेके